ऐसी किताब है कि जो अपने तो अपने गैरों के सीनों में भी जगह बना देती है, अपने तो अपने गैरों के दिलों में भी जगह बना लेती है। आपने देखा होगा सुन्नी सही उल अकीदा ही कुरान के हाफिज नहीं बनते, बदमज़हब भी बन जाते हैं, है कि नहीं? बदअकीदा भी बन जाते हैं, वो भी कुरान को याद कर लिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो कुरान की ये खूबी है, कुरान की ये खासियत है कि अपने तो अपने गैरों के सीनों में भी उतर जाता है। अल्लाहु अकबर। और कुरान जो है ना, कुरान वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान लफ्ज़ो माना के मजमुए का नाम है। कुरान लफ्ज़ो माना के मजमुए का नाम है। हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदारशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार जौनपुर तशरीफ लाए तो 500 उलमाए ज़ाहिर उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। और हाजिर होने के बाद उनसे कहा कि हुजूर जरा ये बताइए। उन्होंने चंद सवालात किए। उसमें पहला सवाल तो ये था कि हुजूर हमने सुना है कि आपने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ है वो 18 बरस से बदला नहीं है? 18 बरस से आपने बदला ही नहीं, चेंज ही नहीं किया है। हुजूर मगर हमें आपके लिबास पर कोई छींट नजर नहीं आती, कोई धब्बा नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर। सैयद बदिउद्दीन मदारशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके मानने वालों ने ना उन्हें आज बड़ा बदनाम किया हुआ है। अल्लाहु अकबर। जो अपने आप को मदारी कहते हैं, उनकी शख्सियत बहुत ही अरफा व आला थी। तो उलमाए ज़ाहिर जो थे उनकी खिदमत में हाजिर हुए। का हुजूर उन्होंने चंद सवालात किए। पहला सवाल ये था कि हुजूर हमने सुना है कि आपने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ है ये 15-18 बरस से आपने तब्दील नहीं किया, चेंज नहीं किया, इसको बदला नहीं है। हुजूर बताइए तो सही, आपके लिबास पर कोई छींट नजर नहीं आती। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उलमा से फरमाया कि अच्छा ये बताओ तुमने एक बगला देखा है? कहा हुजूर क्यों नहीं, जरूर देखा है। कहा फिर उसका तुमने पर भी देखे होंगे? कहा हुजूर हाँ हमने पर भी देखे हैं। कहा वो बगले के जो पर होते हैं उसका लिबास ही तो होता है। अरे जब बगले के लिबास पर तुमने कोई छींट देखी है, कोई धब्बा देखा है? कहा हुजूर नहीं हमने कोई छींट नहीं देखी, कोई धब्बा नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। तो सैयद बदिउद्दीन मदारशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अरे जब एक बगले का पर, उसका एक परिंदे का लिबास जब गंदा नहीं हो सकता तो मैं तो गुलामे मुस्तफा हूँ, मेरा लिबास कैसे गंदा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा लिबास कैसे गंदा हो सकता है? और गुलाम मुस्तफा जो होते हैं उनकी तो शान ये होती है कि जमीन के ऊपर रहे तब भी शान अरफा व आला रहती है। और जमीन के निचले हिस्से में जब पहुंच जाते हैं ना, निचले तबके में जब पहुंच जाते हैं तो कसम खुदा की उनका लिबास तो लिबास, उनका बदन भी मैला नहीं होता, उनका कफन भी मैला नहीं होता। किसी दीवाने ने बहुत ही खूब कहा कि जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हदीसे पाक शाहिद है, हकीकत है यही लोगों कि वो सो जाते हैं मिट्टी में, बदन मैला नहीं होता। क्या बात है भाई, वाह, सो जाते हैं मिट्टी में, बदन मैला नहीं होता। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि हुजूर जरा ये बताइए कि हमने सुना है आपने 18 बरस से कुछ खाया भी नहीं। अल्लाह अकबर। आपने 18 बरस से कुछ खाया भी नहीं, जरा गौर तो करो है क्या जिंदगियां थी उनकी, गौर और फिक्र करो। आज हमारे हालात कितने बदल चुके हैं, आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अल्लाहु अकबर। तो देखिए लोगों ने, उन उलमा ने दूसरा सवाल जो था वो ये किया कि हमने सुना है आपने 18 बरस से कुछ खाया नहीं। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा था लोगों मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों की बड़ी शान है, कुरान पढ़ाने वालों की बड़ी शान है, कुरान पढ़ने वालों की बड़ी शान है। एक रिवायत में आता है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके रावी हैं बयान करते हैं कि आक़ा करीम ने फरमाया कि बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल को हुक्म देगा कि जिब्राइल इस मजमे हश्र में जितने भी कुरान के कारी हैं सबको खड़ा कर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को खड़ा कर अल्लाह अकबर। तो हजरत जिब्राइल हश्र के दिन ऐलान करेंगे 2 मरतबा या 3 मरतबा, कहेंगे कि जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो खड़े हो जाएं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो खड़े हो जाएं, कुरान की तिलावत करने वाले खड़े हो जाएं। अल्लाहू अकबर। तो कुरान की तिलावत करने वाले खड़े होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले खड़े होंगे। रब हुक्म देगा, कहेगा ए जिब्राइल इनसे कह दे कि ये कुरान की तिलावत करें। अल्लाहू अकबर। तो कुरान पढ़ने वाले कुरान की तिलावत करेंगे, और जब कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाहू अकबर उनके तिलावत करने जितना वो तिलावत करेंगे अल्लाह उतने ही उनके मराती बुलंद करेगा, उनके दर्जे बुलंद करेगा। अल्लाहू अकबर। तो ये कुरान पढ़ने वालों की शान है। अल्लाहू अकबर। हमने दुनिया का मुहासबा किया, दुनिया का मुआयना किया, दुनिया का सर्वे किया, हमने लोगों से पूछा तो अलग अलग मुशाहिदात मिलते हैं, अलग अलग तजर्बात मिलते हैं, अलग अलग जवाबात मिलते हैं। हमने लोगों से पूछा बताओ तो सही कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा है। तो कहीं कोई कहता है इंजीनियर अच्छा है, कोई कहता है डॉक्टर अच्छा है, कोई कहता है वैज्ञानिक अच्छा है। अल्लाहू अकबर। मगर उस नबी का फरमान सुनो, है उस नबी का फरमान सुनो जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाता है वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, बल्कि मेरा महबूब तो वो कहता है जो उससे कहलवाया जाता है। अल्लाहू अकबर। जब हमने आका करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि आका बताइए तो सही कौन अच्छा है। अल्लाहू अकबर। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का मुताला कीजिए जिसके रावी हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान फरमाते हैं कि आका करीम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाहू अकबर। तुम में अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है। तो कुरान पढ़ने वालों की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है, बड़ा वक़ार अल्लाह ने उनको दिया है। अल्लाहू अकबर। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह करीम ने कुरान पढ़ने वालों को अपना अहल कहा है, अपना अहल कहा है कि कुरान पढ़ने वाले मेरे अहल हैं। अल्लाहू अकबर। और आका करीम फरमाते हैं कि एक तो उलमा की और अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, बेशक उलमा की कभी गुस्ताखी मत करना, इनका अदब करना, इनकी ताज़ीम करना, और अपने वालिदैन की कभी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। रब फरमाता है कि तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया है। व इन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम्हें अपने रब की जानिब लौटना है, अपने रब की जानिब पलटना है। जाना तो जरूर है, मगर रब कहता है कि कभी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उलमा की कभी तौहीन मत करना, कुरान के कारी की कभी तौहीन मत करना। अल्लाहू अकबर। आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा मुजाहिद जो है ना तो वो आलिम है, वो आलिम है, कुरान का कारी है, दरसो तदरीस देने वाला वो आलिम है कि जो वक्त आता है ना नामों से मुस्तफ़ा पर जगह जगह हमले होते हैं और हम जैसे लोग थिएटर आबाद करते हैं, मगर मेरी कौम के गयूर मुसलमानों यही आलिम है जो मैदान अमल में उतरते हैं, मैदान अमल में उतरते हैं। अल्लाहू अकबर। तो आका करीम फरमाते हैं कि उलमा की कभी गुस्ताखी मत करना, ये बात ज़हन नशीं कर ले, उलमा की कभी बेअदबी मत करना, उनकी शान में कभी गुस्ताखी मत करना, उनकी बुराइयां मत करना, उनको बुरा भला मत कहना, उनको बुरा भला मत कहना, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि जो आलिमों की बुराई करता है तो उसका जो खात्मा होगा वो कुफ्र पर हो सकता है, वो कुफ्र पर हो सकता है। अल्लाहू अकबर। उलमा की गुस्ताखी करने वाला, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। जैसा कि मैंने बताया ना, हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि अल्लाह कुरान के कारियों को खड़ा करेगा और जितना वो कुरान पढ़ेंगे, जितनी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उतने ही उनके मरातिबों को बुलंद करेगा। और उसके बाद रब फरमाएगा कि मेरे कुरान के पढ़ने वालों, कुरान के हाफिजों, कुरान के कारियों, तुमसे जो मोहब्बत करता
करता था ना दुनिया में, जो तुम्हारे करीब रहता था, क्या तुम उसे पहचानते हो? तो अल्लाह अकबर, वो कुरान पढ़ने वाले कहेंगे कि हाँ मौला हम पहचानते हैं, फुला फुला शख्स था जो हमसे मोहब्बत करता था, वो फुला बंदा था हमसे प्यार करता था, वो फुला था हमसे मोहब्बत करता था, वो फुला था हमसे अकीदत रखता था। रब कहेगा ऐ मेरे कुरान के हाफिजों, कुरान के कारियों, जाओ उनको का भी हाथ पकड़ो और उनको भी जन्नत में लेकर जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनको भी जन्नत में लेकर जाओ। अल्लाह अकबर। तो देखिए मेरे अजीजों, अल्लाह करीम, हाँ तो मैं यार्ज कर रहा था कि हुजूर सैयद बदिउद्दीन मदार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया ना कि हुजूर बताइए तो सही है कि आपने 18 बरस से खाना नहीं खाया है, आपने 18 साल से खाना नहीं खाया है, तो आपने फरमाया कि तुम जानते नहीं हो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, और जब कुरान की तिलावत करता हूँ तो कुरान के अल्फाज से मेरे जिस्म को गिज़ा मिल जाती है, और जो कुरान के मीनिंग होता है, माना होता है, उससे मेरी रूह को गिज़ा मिल जाती है, और जब वो जिस्म और रूह को गिज़ा मिल जाती है तो खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खाने का सवाल ही। और जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत जिंदा होती है, वो कौम यकीनन मरने के बाद भी जिंदा होती है। हकीकत है, हकीकत है। मरने के बाद भी जिंदा होती है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक पत्थर पड़ा हुआ था, मोहब्बत से बोल दो यार, है मोहब्बत से बोलो। एक पत्थर पड़ा हुआ था, दो यहूदी उस रास्ते से गुजरे, गुजरने के बाद जब वो वापस आए ना, तो अब उस रास्ते में पत्थर नहीं था, पत्थर नहीं था। अब वो यहूदी हैरान हो गए, परेशान हो गए। आप समझना चाहते हैं ना कि हमारी पहचान क्या थी, है ये थी हमारी पहचान जो मैं बता रहा हूँ आपको। लोग हमारी पहचान जानते थे, हम गुलामे मुस्तफ़ा थे, इताअते मुस्तफ़ा में जिंदगी बसर कर रहे थे, कुरान के मुताबिक हमने कुरान के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा था, तो लोग जानते थे कि हमारी पहचान क्या है। अल्लाह अकबर। तो देखिए रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, यहूदी गुजरे, पत्थर था, वापस आए, पत्थर नहीं था। अल्लाह अकबर। अब दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे, एक दूसरे से कहता है कि हो ना हो इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि मुसलमान अपने नबी का फरमान कभी नहीं टालता, मुसलमान अपने हर कदम को उठाने से पहले अपने नबी के फरमान को अपनी निगाहों के सामने रखता है, क्योंकि आका करीम ने फरमाया था रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को दूर करना सदका है। और मेरे रहीमो करीम आका ने, मदनी आका ने यह भी फरमाया था कि रास्ते में अगर कोई कांटेदार दरख्त खड़ा हुआ है और किसी इंसान ने उसको ये सोचकर काट दिया कि राहगीर इसकी परेशानी से बच जाए, तो अल्लाह करीम उस बंदे की मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, उस बंदे हक है, हक है। फरमा देता है। अल्लाह अकबर। तो मुसलमान जब कदम उठाता है ना, एक मोमिन जब कदम उठाता है तो वो फरमाने मुस्तफ़ा को अपनी निगाहों के सामने रखता है। तो यहूदियों ने कहा हो ना हो इस रास्ते से कोई ना कोई मुसलमान गुजरा है। अल्लाह अकबर। तो ये थी हमारी पहचान, और आज हमारी पहचान क्या बन चुकी है, जरा गौर तो करो। उस वक्त हमारी पहचान ये थी, मगर आज हमारी पहचान क्या बन चुकी है। अगर कहीं बम फूटता है तो नाम आता है कि मुसलमान होगा, कहीं झगड़ा होता है तो पता चलता है मुसलमान होगा, कहीं जुआरी बैठे हो तो पता चलता है मुसलमान होगा, कहीं शराब की हट्टियों पर आप जाकर देखो तो मुसलमानों से वो आबाद मिलेंगी। जिना के मनासिर सबसे ज्यादा मुसलमान देखता है, थिएटर सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया जा रहा था, मगर ये मुसलमान कौम थिएटर आबाद कर रही थी। अल्लाह अकबर। फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। अल्लाह अकबर। तो ये हमारी पहचान बन चुकी है। हमारी पहचान ये नहीं थी, बल्कि हमारी पहचान तो ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद मुल्क रोम की तरफ एक इस्लामी लश्कर लेकर रवाना होते हैं। अल्लाह अकबर। मुल्क रोम की तरफ इस्लामी लश्कर लेकर रवाना हुए ना, तो एक किले का मुहासरा कर लिया। जी क्या किया, मोहब्बत से बोलो, क्या किया, किले का मुहासरा कर लिया, किले को घेर लिया गया। अल्लाह अकबर। जब अहले किला आजिज और तंग हो गए ना, आजिज और तंग हो गए, तो अहले किला अपने पादरियों के साथ
बाहर आए और मुजाहिदीन से कहा कि जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे लश्कर का अमीर कौन है, तुम्हारे लश्कर का अमीर कौन है, कमांडर कौन है, सिपा सालार कौन है। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे लश्कर का अमीर और कमांडर सिपा सालार कौन है? तो सिपाहियों ने कहा हमारे कमांडर से तुम्हें क्या काम है? हमारे कमांडर से तुम्हें क्या काम है, क्या लेना है, हमें बताओ। कहा नहीं, हमें तुम्हारे कमांडर से ही बात करनी है, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। अल्लाहू अकबर। तो देखिए सिपाहियों ने उनको हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में पहुंचा दिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में उनको पहुंचाया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अल्लाहू अकबर। तो उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कल फज्र के बाद फज्र किले का दरवाजा खोल दिया जाएगा और तुम अपने लश्कर को लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाना, दाखिल हो जाना। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उनकी इस पेशकश को कबूल किया और जब कबूल कर लिया ना, वो जब वो पादरी चले गए तो तमाम मुजाहिदीन हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में आए और आने के बाद कहा हुजूर हमें तो इसमें कोई जंगी चाल नजर आती है, इतनी आसानी से ये किले पर कब्जा दे रहे हैं, हमें तो इसमें कोई चाल नजर आती है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ भी हो, कल मुकम्मल तैयारी के साथ किले के अंदर दाखिल होना है। अल्लाहू अकबर। बादे फजर, अल्लाहू अकबर, तमाम मुजाहिदीन ने नमाजे फज्र जमात के साथ अदा की। बादे फज्र किले का दरवाजा खुला और जैसे ही किले का दरवाजा खुला, आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद हैं, पीछे पीछे इस्लामी लश्कर है। हजरत खालिद बिन वलीद आगे आगे हैं, पीछे पीछे इस्लामी लश्कर है। जैसे किले के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि दोनों तरफ खूबसूरत औरतें और लड़कियां कतारें बांधे खड़ी हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद समझ गए कि यो ना हो ये दुश्मन ने इस्लाम हमारे नौजवान फौजियों का दिल इनकी तरफ माइल करके इन्हें मैदान से भगाना चाहता है। अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद फौरन दुश्मन की चाल को समझ गए। अल्लाहू अकबर। आप मुजाहिदीन की तरफ मुखातब होते हैं और कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी, अपने नबी का फरमान अपनी निगाहों के सामने रखो, अपनी निगाहों को पस्त कर लो। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है कि तमाम मुजाहिदीन अपनी निगाहों को नीची किए हुए बाजारे हुस्न से गुजर जाते हैं। अल्लाहू अकबर। और जब बाजारे हुस्न से गुजरे ना, पादरियों ने जब ये मनासिर देखा तो पादरी हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहा हुजूर हम जानते हैं, अरे जब तुम्हारी निगाहों की पाकी का ये आलम है तो तुम्हारे नबी की निगाहों के तक़द्दुस का क्या आलम होगा। अल्लाहू अकबर। अब देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा पढ़ा तो अहले किला यानी तमाम के तमाम कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी, ये थी हमारी पहचान। अल्लाहू अकबर। आज हमने अपनी पहचान खो दी है, हमने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, हमने अपनी पहचान खो दी है, हमने शरीयत मुतहरा को पसे पुश्त डाल दिया है। हमारी जवानियां किस तरह से गुजर रही हैं, जरा सोचो तो सही। हमारी जवानियां किस तरह से गुजर रही हैं, हमारी पहचान क्या थी और हमने क्या बना डाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर एक गरीब बूढ़ी थी। क्या थी? गरीब बूढ़ी थी, ज़ईफ़ा थी। अल्लाहू अकबर। जिसका कोई नहीं था मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी के घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद कहा माँ तुम्हारा कोई काम करता है, तुम्हारे घर का काम कौन करता है? बूढ़ी ने कहा बेटा काम तो कोई नहीं करता। कहा अम्मा अगर आपको जहमत ना हो तो आपके घर का काम मैं कर दिया करूं। बूढ़ी ने इनकार किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया। अल्लाहू अकबर। जब इसरार किया तो बूढ़ी ने कहा बेटा जब तू इतना कहता है तो आ जाना। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी के घर जाते थे और जाने के बाद उस बूढ़ी के घर का चूल्हा जलाते थे। अल्लाहू अकबर। उसके घर का काम किया करते थे, जारूब कशी किया करते थे, झाड़ू
दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। झाड़ू देने के बाद फजर से पहले पहले मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाते थे और नमाज फजर मस्जिद नबवी में अदा किया करते थे। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, एक मुद्दत गुजर गई, एक ज़माना गुजर गया, अल्लाहु अकबर, कई महीने गुजर गए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि हज़रत मदीने के अंदर एक बूढ़ी है, तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस बूढ़ी के मकान पर पहुंच गए। उस बूढ़ी के मकान पर पहुंच गए, कहने लगे माँ जी, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर का कोई काम करने वाला नहीं है, मैं आ जाया करूं। तो बूढ़ी ने कहा मेरे घर का काम करने कोई आता है, कोई आता है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अम्मा कौन आता है, बता तो सही। कहा मुझे मालूम नहीं कि है कौन, बहरहाल मेरे घर का कोई काम करके जाता है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था ए अम्मा मैं तो उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मगर मुझे ये बता जो आता है उसका नाम क्या है। बूढ़ी ने कहा बेटा तुझसे तो मुझे वैसे भी काम नहीं कराना है, क्योंकि तूने तो पहले ही दिन आके कह दिया कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, मगर जो आता है उसका मैंने आज तक चेहरा भी नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। चुपके से काम करके चला जाता है। क्या बात है। हमारी ये पहचान थी, हमारी ये आइडेंटिटी थी। अब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जुस्तजू हुई, एक तजस्सुस में, इस तजस्सुस में पड़ गए कि मुझे उस बंदे को तलाश करना है जो इस बूढ़ी का काम करके जाता है। अल्लाहु अकबर। घर पहुंचे, जोहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। जोहर पढ़ के मस्जिद नबवी से गए नहीं, असर में भी नहीं गए, मगरिब में भी नहीं गए, इशा में भी नहीं गए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही तहज्जुद का वक्त हुआ ना, तो एक बंदा आता है, आने के बाद नमाज तहज्जुद पढ़ता है। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद और अपने चेहरे पर नकाब डालता है। नकाब डालने के बाद अपनी जूतियों को मस्जिद नबवी में उतारता है और मस्जिद नबवी में जूतियां छोड़ने के बाद नंगे पांव मदीने की गलियों को उबूर करता है और उस बूढ़ी के घर की तरफ रवा दबा हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत। भी पीछे पीछे हो जाते, पीछे पीछे। जरा गौर तो करो, आज हमारे अंदर रियाकारी बहुत पाई जाती है, दिखावा बहुत पाया जाता है। अल्लाहु अकबर। रियाकारी इतनी पाई जाती है कि हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं जो रिया से खाली हो, जो दिखावे से खाली हो। कोई काम ऐसा नहीं जो लिल्लाहियत के लिए हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। हमारा हर काम रियाकारी से भरा हुआ है, रिया से भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अगर हम 100 रुपए मस्जिद में देते ना, तो ऐलान कराते कि देखो फलां जी ने ये 100 रुपए दिए है। गरीब को अगर कुछ दिया जाता है तो पहले सेल्फियां ली जाती हैं, पहले सेल्फियां ली जाती हैं, फिर उसको फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया के जरिए उसको फैलाया जाता है, आम किया जाता है। अल्लाहु अकबर। उसकी गुर्बत का मजाक बनाया जाता है। अल्लाहु अकबर। मगर देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद पढ़ते हैं, चेहरे पर नकाब डालते हैं, जूतियां मस्जिद ही में छोड़ते हैं, नंगे पांव मदीने की गलियों को उबूर करते हुए उस बूढ़ी के मकान की तरफ रवा दबा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मकान की तरफ रवा दबा हुए तो कसम खुदा की पीछे पीछे उमर फारूक आज़म उनके पीछे पीछे हो जाते हैं और कुछ ही दूरी पर चलने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म अबू बकर के कांधे पर हाथ रखते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। तो कहा भाई अब चेहरे से नकाब भी हटा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे से नकाब हटाया, उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं जानता था कोई हो ना हो ये अबू बकर ही होगा जो इस बूढ़ी का काम करके जाता है। अल्लाहु अकबर। कहा भाई जरा ये तो बताओ कि तुमने जूती क्यों नहीं पहनी। तो अल्लाहु अकबर। जुमला नोट कीजिए, हज़रत अबू बकर ने फरमाया था कि अगर मैं जूतियां पहन लेता तो जो आस पड़ोस वाले थे ना, मकान वाले थे, इनको खबर हो जाती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। खबर हो जाती और अबू बकर इस बूढ़ी की खिदमत करता है, अपनी नेकियों का इजहार नहीं करता। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अबू बकर जो करता है वो अल्लाह की रजा के लिए करता है। अल्लाहु अकबर। तो देखिए ये हमारी पहचान थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। तुम्हें बताना ये चाह रहा था। अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा
व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया गया है। तुम्हारी जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद है, तुम्हारी जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद है। तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया गया है, बेकार पैदा नहीं किया गया है। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तुम अपनी जिंदगी को यूं ही गवा दो। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि तुम अपनी जिंदगी को यूं ही गवा दो, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का भी एक मकसद है। कसम खुदा की हदीस मुबारक में तो यहाँ तक आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं हत्ता युसालू अन खमसिन, यानी क़यामत के दिन तुमसे 5 सवाल किए जाएंगे। ला तज़ालु क़दमा इब्नु आदम, और इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीजों के ताल्लुक से पूछ नहीं लिया जाएगा। आज हम सोचते हैं कि हमें यूं ही जिंदगी मिल गई, बस इस जिंदगी को ऐसे ही गुजार लो। अल्लाहु अकबर, आज हमने कुरान की तालीम से हम दूर हो गए हैं, इस्लाम के कवानीन से हम दूर हो गए, शरीयत मुतहरा से हम दूर हो गए। हाँ, अल्लाहु अकबर। मगर कसम खुदा की अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 5 चीजों के ताल्लुक से जब तक तुमसे पूछ न लिया जाएगा तुम कदम नहीं हटा सकते। अल्लाहु अकबर। जो सवाल किया गया, पूछा गया, अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह वो 5 सवाल क्या होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहला सवाल होगा तुम्हारी उम्र के ताल्लुक से, अन उम्री ही फीमा अफनाहू, तुमने अपनी उम्र को कहाँ फना किया था, कहाँ फना किया था? तो बताओ कौन सा जवाब दोगे? क्या कहोगे? क्या हमने अपनी उम्र को गुजारा था यूं ही चौराहों पर बैठकर, यूं ही बाजारों में घूमकर, यूं ही उलमा की बुराइयां करके, चुगलियां करके, एक दूसरे की गीबत करके, एक दूसरे का मजाक उड़ाकर यूं ही अपनी उम्र को गुजार दिया था? क्या हम जिंदगी की भाग दौड़ में मौला भूल चुके थे जिंदगी का मकसद? हम ये भी भूल चुके थे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है? अल्लाहु अकबर। हे परवरदिगार, हे पालनहार, हमने अपनी जिंदगी को यूं ही तबाह बर्बाद किया है, अपनी उम्र को यूं ही गवा दिया है। बताओ तो सही, जब तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा कि बताओ अन उम्रिही फीमा अफनाहू, तुमने अपनी उम्र को कहां फना किया, तो बताओ तुम्हारे पास कौन सा जवाब होगा? है? बताओ तो सही कि तुम्हारे पास उस वक्त क्या जवाब होगा? क्या जवाब दोगे तुम? है? अल्लाह के नबी तो फरमाते कदम भी नहीं हिला सकते, कदम भी नहीं हटा सकते जब तक 5 चीजों का सवाल तुमसे ना हो जाए और उसका जवाब तुम ना दे दो। दूसरा जो सवाल होगा ना, तो वो तुम्हारी जवानी के ताल्लुक से होगा, तुम्हारी जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। वान शबाबिही फीमा अबलाहू, बताओ तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी थी? है? तो बताओ क्या जवाब दोगे? अरे बड़े खुश नसीब हो यार, तुम यहाँ बैठे हो अपना वक्त गुजार रहे हो, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये तुम्हारा वक्त जाए नहीं गया, ये तुम्हारा वक्त कारगर है, कामयाब है। अल्लाहु अकबर। उससे तो बेहतर है कि तुम चौराहों पर बैठकर या गलियों में खड़े होकर किसी की बुराइयां करते, किसी की चुगलियां करते, किसी की गीबत करते। अल्लाहु अकबर। उससे तो बेहतर है, तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा कि बताओ तुमने अपनी जवानियों को कहां गुजारा? तो मेरे भाइयों क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? जरा सोचो तो सही, क्या कहोगे? कैसे अपनी जवानी को गुजारा था, किस तरह से गुजारा था जवानी को, कहां अपनी जवानी को फना किया था, कहां कहां गुजारा था? अल्लाहु अकबर। कहां गए थे जवानी को लेकर? अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही, मसाजिदें वीरान करके जवानी को गुजारा था, मदारिसों को वीरान करके जवानी को गुजारा था, है हुफ्फाज और उलमा की मजाक और तमस्कुर करके जवानी को गुजारा था। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही, तुम क्या जवाब दोगे कि तुमने अपनी उम्र को कहां फना किया, अपनी जवानी को कहां गुजारा? और तीसरा जो सवाल होगा ना, वो तुम्हारे माल के ताल्लुक से होगा कि तुम ये बताओ कि तुमने कहां से कमाया था और उसको खर्च कहां किया था? है? बताओ तुमने माल कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था? अल्लाहु अकबर। तो बताओ क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या कहोगे अल्लाह से? अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर क्या जवाब दोगे कि बताओ तुमने माल कहां से कमाया था? तो क्या कहोगे? चोरी करके कमाया था, हमने डकैती डाल के कमाया था, हमने जुआ खेल के कमाया था, हमने सट्टा खेल के कमाया था? अल्लाहु अकबर। बताओ तो सही, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास जब तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा बताओ माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया था, कहां खर्च किया था? अल्लाहु अकबर। क्या कहोगे कि हमने माल कहां खर्च किया था?
कहाँ खर्च किया था हमने माल? क्या ये कहोगे कि हमने माल जो खर्च किया था तो वो फजूल खर्ची में खर्च किया था, वो हमने शादी ब्याह में डीजे गाजे की महफिलें सजाई थी, रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई थी, उसमें अपना माल खर्च किया था? बताओ तो सही। आज हमारा मामला ये हो चुका है, हमारा ज़मीर इस हद तक गिर चुका है कि अगर हम मस्जिद के अंदर, मसाजिदों के अंदर अगर 100 रुपया या 10 रुपया देते तो हमारे दिल को एहसास होता है। और अल्लाहु अकबर, अगर हम रक्सो सुरूर की महफिलों में गड्डियों की गड्डियां उड़ाते हैं तो उसका हमें एहसास नहीं होता, उसका हमें एहसास नहीं होता। होता है? नहीं होता ना। कितना आदमी खर्च कर देता है, शॉपिंग करता है, अहलो अयाल पर कितना खर्च करता है, अल्लाह अकबर, उसका एहसास नहीं होता। मगर मसाजिदों पर अगर खर्च करेगा ना तो उसका एहसास होता है। अगर किसी आलिम को देगा तो उसका एहसास होगा। मसाजिद में अपने अइम्मा से मुसाफा करेगा तो उसका एहसास होगा। अल्लाह अकबर, उसका हिसाब लगाएगा, उसको काउंट करेगा। मेरे अजीजों, जरा सोचो, इस ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा अल्लाह अकबर कि तुमने अपना माल कहाँ खर्च किया था, कहाँ से कमाया था? बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। और आखिरी सवाल जो होगा ना तो रब फरमाएगा वमादा अमिला फीमा अलीमा, बताओ तुमने जो इल्म सीखा था उस पर कितना अमल किया? कितना अमल किया था? जो तुमने इल्म सीखा था उस पर कितना अमल किया था? अल्लाहु अकबर। तो क्या कहोगे? आज इतना इल्म तो हर इंसान के पास है, हर इंसान जानता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है कि नहीं? हर इंसान जानता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। नहीं जानते हो? जानते हो ना? हर ईमान वाला, हर मुसलमान जानता है कि मेरे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हर मोमिन और मुसलमान जानता है कि मुझे ज़कात मुझ पर फर्ज है, रमजान के रोजे मुझ पर फर्ज हैं। इतना इल्म हर इंसान के पास है। तो जरा सोचो तो सही, जब इतना इल्म है तो उस पर अमल कितना करते हो, ये भी पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा। वैसे तो इल्म दीन सीखना फर्ज है, इल्म दीन सीखना फर्ज है। अल्लाहु अकबर। तो ये भी तो हमसे पूछा जाएगा कि इल्म दीन क्यों नहीं सीखा। आज हम कहते हैं ना, उलमा की बुराइयां करते हैं कि साहब इनसे तो ये तो जानते हैं फिर भी ऐसा करते हैं, हम तो जानते ही नहीं है ना। कितने आसानी से हम अपना दामन छुड़ा लेते हैं, अपना दामन झाड़ कर गुजर जाते हैं कि हमें तो इस चीज के ताल्लुक से मालूम ही नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। अरे तुम्हें इस चीज का भी तो तुमसे सवाल होगा कि तुम अनपढ़ क्यों रहे, तुम जाहिल क्यों रहे, तुमने इल्म दीन क्यों नहीं सीखा? इल्म दीन सीखते अनपढ़ ना रहते, इल्म दीन सीखते नबी के फरमान पर अमल करते, क्योंकि तुम दीन सीखते अल्लाह के नबी तुमसे राजी होते, और अल्लाह नबी राजी होते तो रब नाराजी होता। अल्लाहु अकबर। तो बड़ी आसानी के साथ हम अपना दामन छोड़कर, दामन झाड़कर हम आगे गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो रब फरमाता है कि तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया गया है, तुम्हारी जिंदगी का भी कोई मकसद है, तुम्हारी जिंदगी का भी एक मकसद है, तुम्हारी जिंदगी को रब ने मकसद के तहत बनाया है। अल्लाहु अकबर। और वो मकसद हर इंसान समझता है, हर इंसान जानता है। वो मकसद ये है जैसा कि कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि वो बंदगी के लिए बनाया गया है, वो इबादत के लिए बनाया गया है। हम कहें कि हम बंदे हैं, मगर कसम खुदा की हर इंसान कहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। इंसान की जिंदगी का मकसद यही है कि उसे बंदगी के लिए बनाया गया है। अगर हम कहें, हर इंसान कहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। कारी गुलाम नबी कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, नकीब साहब कहते हैं कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं। आपसे पूछूं तो आप भी कहेंगे कि हम अल्लाह के बंदे, कहोगे कि नहीं? है कि नहीं अल्लाह के बंदे? मगर मेरे अजीजों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम अपने मुंह से कहो अल्लाह के बंदे। अरे बड़ी बात तो जब है कि जब अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अगर हम कहें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब रब कहता है ना ये मेरा बंदा है तो अल्लाहु अकबर, चांद को सीना चाक करना पड़ता है। जब रब कहता है ना ये मेरा बंदा है तो सूरज को, डूबे हुए सूरज को भी पलट कर आना पड़ता है। जब रब कहता है ना कि ये मेरा बंदा है तो अल्लाहु अकबर, मकाम सहबा में अली के लिए सूरज को पलटना पड़ता है। जब रब कहता है ना ये मेरा बंदा है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह वो क़ुव्वत व ताकत अता करता
है कि खैबर का किला उखाड़ डालते हैं। जब रब कहता है ना ये मेरा बंदा है, तो अल्लाह अकबर, बड़े पीर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुंभी जिंदा फरमाए, तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जब रब कहे ना ये मेरा बंदा है, तो पूरे अना सागर, जो कहने में तो अना सागर है, तालाब है, मगर देखने में एक झील मालूम होती है, उसको भी एक प्याले में समाना पड़ता है। जब रब कहे ना ये मेरा बंदा है, अल्लाह अकबर, तो शाह जमालुल्लाह रामपुरी अगर एक बददीन को, एक बेदीन को, एक अनपढ़ को कह दे कि तुझे हाफिज बनना है, तो उसको पल के पल में हाफिज बनना पड़ता है। अल्लाह अकबर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कहें अल्लाह के बंदे हैं, बड़ी बात तो जब है जब रब कहे तुम ये मेरा बंदा, जब रब कहे कि ये मेरा बंदा है, तो तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है। हमारी जिंदगी जो है ना, हमारी जिंदगी अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की है, बेकार पैदा नहीं की है, हमें जिंदगी बेकार नहीं दी है। अल्लाह अकबर, ये हमारी कम नसीबी है, कम बख्ती है। रब ने सब कुछ तो हमें अता किया है। अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, 30वां पारा पढ़ो और पढ़ने के बाद उसका मुताला करो और देखो। रब फरमाता है, अलम नजालिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंसलना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन यौमल फस्ली काना मीकाता। इन तमाम आयात के अंदर अल्लाह करीम अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहा है कि अल्लाह अकबर, बंदे मैंने तेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, चांदो सूरज को बनाया है, शजर और हजर को बनाया है, बरगो बर को बनाया है, खुशको तर को बनाया है। जब मैंने सारी कायनात तेरे लिए पैदा कर दी है, हकीकत तो ये है कि किसी दीवाने ने यूं कह दिया कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी किसा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते। अरे सब जहां तेरे लिए है, तू खुदा के वास्ते। जब सब कुछ तेरे लिए बना दिया है, तो तेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तू रब के लिए बना है। रब फरमाता है, फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, के मेरे बंदो, मैंने तुम्हारा बेकार पैदा नहीं किया है, बेमकसद नहीं बनाया है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का भी एक मकसद है। तो अपनी जिंदगी का मकसद पहचानो, अपनी हकीकत को जानो, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, अपनी पहचान को सामने लाओ। जो तुम्हारी पहचान है ना, जो तुम्हारी असलियत है, उसको सामने लेकर आओ, है उसका इजहार करो, है छुप छुप कर मत जियो, बल्कि उसका इजहार करो। कुरान की तालीम को आम करो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के पढ़ने वालों से मोहब्बत करो, कुरान के पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से मोहब्बत करो। इसी में तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए भलाई है। अपने अकाबिरीन की तबारीख को पढ़ो, हिस्ट्रियों को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी हकीकत क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो जरूरत है उठो, हजरत खालिद बिन वलीद का जज्बा लेकर, हजरत तारिक बिन जियाद का हौसला लेकर, हजरत महमूद गजनबी की क़यादत लेकर, और जमाने वालों को बताओ, ऐलान करके बताओ कि हम मुसलमान हैं, हम साहिबे ईमान हैं। अरे हम उठ गए हैं जब भी शमशीरे बकफ होकर, देखा है इस जमी पे चश्मे फलक ने रोकर, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो परवरदिगार आलम हम सभी को इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें ईमानी जिंदगी अता फरमाए, मौला ईमानी मौत नसीब फरमाए। क़स्दन सहबन माना गलत हुई हूँ, मौला अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा का बिर्द कीजिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। पढ़िए मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।